वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, अपोजिशन ने हुकूमत गिराने के लिए कमर कस ली। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में चौधरी बरादरान से मुलाकात, तहरीके अदम एतमाद पर ताउन की दरख्वास्त की। काफ लीगी क़यादत ने जवाब के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। मौलाना फजलुर रहमान और चौधरी बरादरान के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। सरबराह पीडीएम ने अपोजिशन का एजेंडा चौधरी शुजात और परवेज इलाही के सामने रखते हुए हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से ताउन की दरख्वास्त की। चौधरी शुजात ने कहा, आप हमारे लिए काबिले एहतराम हैं। अपोजिशन वाले पहले आपस में लाएअमल तय कर लें। दोनों के दरमियान राबिता जारी रखने पर भी इत्तफाक हुआ। तहरीके अदम एतमाद की मुहिम जोर पकड़ गई। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की काफ लीगी क़यादत से मुलाकात फाइनल हो गई। अपोजिशन लीडर कल चौधरी बरादरान से 14 साल बाद मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ कल साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही के घर पहुंचेंगे और चौधरी शुजात से उनकी खैरियत दरियाफ्त करेंगे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पर चौधरी बरादरान का ताउन मांगेंगे। मौलाना फजलुर रहमान दोनों भाइयों से मुलाकात कर चुके हैं। इन हाउस तब्दीली के लिए सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर यात्रा। कहते हैं, कहा जा रहा है दुनिया ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को मान लिया तो फिर वजीर खारजा को अवार्ड क्यों नहीं मिला। दिफा मजबूत है तो परवेज खटक को तमगे से क्यों महरूम रखा। खारजा पॉलिसी बेहतर है तो शाह महमूद को सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया। नाअहल हुकूमत का जाना ठहर गया। ईशत के और खजाने के वजीर को क्यों महरूम रखा, शाह महमूद कुरैशी को क्यों महरूम रखा। कहते हैं हमारी दिफा मजबूत हाथों में। अगर दिफा मजबूत हाथों में है तो फिर परवेज खटक को क्यों महरूम रखा। वजारत इबलाग व इत्तलाआत जहाँ पर हुकूमत की दिफा करते करते कुछ गैर जरूरी जुबान भी इस्तेमाल कर लेते हैं, आदाब के दायरे से भी बाहर चले जाते हैं, अखलाकियात को भी घर छोड़ आते हैं, तो फवाद चौधरी को क्यों नहीं दिया, शेख रशीद को भी महरूम कर दिया। मुस्लिम लीग नून हुकूमत को घर भेजने के लिए सरगर्म। हमजा शहबाज कहते हैं, इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया। अवाम के साथ मिलकर उनका बोरिया बिस्तर गोल करेंगे। तहरीके अदम एतमाद पर काम कर रहे हैं, जरूर कामयाब होंगे। इमरान नियाजी कहता है कि खाद रिकॉर्ड पैदावार हुई है। आके देखो, इमरान नियाजी किसान खाद को तरस गया, उसकी शक्ल देखने के लिए तरस गया है। अवाम के जो जख्म है उन पर नमक छिड़कता है, उनका तमाशा देखता है कि जिस शख्स ने हस्ती बस्ती आवाम से रोटी छीन ली, हमजा शहबाज आपसे आज वादा करता है कि हर वो अमल करेंगे असेंबली के अंदर भी, सड़कों में भी, और इंशाअल्लाह ताला आवाम के साथ मिलकर इमरान नियाजी का बिस्तर गोल करेंगे। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पर अपोजिशन के साथ हैं। आसिफ अली जरदारी ने फजलुर रहमान को यकीन दहानी करा दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत के इत्तेहादियों से भी जल्द राबते करेंगे। पीडीएम सरबराह फजलुर रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोन पर राबता किया। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा और सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि अपोजिशन मुलाकातें कर रही है, लेकिन मौसम अभी अबर आलूद है। 2-3 दिन में फिजा साफ होगी तो सबको पता चल जाएगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एम्पायर न्यूट्रल होने का जरदारी साहब या मौलाना फजलुर रहमान बता सकते हैं। तहरीके इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीके अदम एतमाद लाना पीडीएम का आईनी इस्तेहकाक है, जबकि पीडीएम का मुकाबला करना हमारा आईनी हक है। पीटीआई और इत्तेहादी जमातों का सियासी और अखलाकी फर्ज है सब तहरीक को शिकस्त दें। वज़ीर आज़म के मुआमले खसूसी शहबाज गिल के अपोजिशन पर लफ्जी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अपोजिशन एहतसाब से बचने के लिए तहरीके अदम एतमाद लाना चाहती है। एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले अपनी चोरी छुपाने के लिए इकट्ठे हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान के बागी खिलाड़ी मतवाले कैंप में आ गए। पीटीआई के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद ने मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। अहमद जवाद ने सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की।
पंजाब असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा कहते हैं नाअहल हुक्मरान नाकाम हो चुके, अवाम को इमरान खान से निजात मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी मुश्किल से मुश्किल फैसले लेने को तैयार है। लॉन्ग मार्च तारीखी होगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बिजली सारिफीन को एक मरतबा फिर से हाई वोल्टेज का झटका। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली एक माह के लिए 3 रुपये 10 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। सारिफीन फरवरी के बिलों में 30 अरब के करीब इजाफी अदा करेंगे। बिलों में 30 अरब इजाफा। बिजली सारिफीन के लिए परेशानी ही परेशानी। इजाफी वसूलियां कब थमेंगी? नेपरा ने एक माह के लिए फिर से बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। सारिफीन फरवरी के बिलों में 30 अरब इजाफी अदा करेंगे। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक फी यूनिट बिजली 3 रुपये 10 पैसे महंगी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। बिजली की तकसीम कार कंपनियां कीमत में इजाफा फरवरी के बिलों में वसूल करेंगी। ताहम बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। नेपरा के फैसले में मेंबर सिंध रफीक शेख का इख्तलाफी नोट भी सामने आया है। रफीक शेख लिखते हैं कि दिसंबर में LNG की अदम दस्तयाबी से 2 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ा। बेहतर मनसूबाबंदी के जरिए LNG की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता था। LNG की बदइंतजामी का बोझ अवाम पर नहीं डाला जा सकता। मेंबर सिंध नेपरा की जानब से फैसले में तौसीक के बगैर चलने वाले प्लांट से बिजली की खरीदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। बिजली सारिफीन 3.5 माह से मुसलसल कीमतों में इजाफे के बोझ तले नवंबर ता फरवरी सारिफीन पर तकरीबन 216 अरब का इजाफी बोझ डाला जा चुका। कब और कितनी बिजली महंगी की गई? इस्लामाबाद से कामरान चौधरी की रिपोर्ट देखिए। बिजली सारिफीन को मुसलसल हाई वोल्टेज झटके। हुकूमत ने अवाम की चीखें निकलवा दी। नवंबर ता फरवरी तकरीबन 216 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। ज़राए के मुताबिक 4 माह की सहमाही एडजस्टमेंट का सारिफीन पर 166 अरब रुपए का बोझ डाला गया। नवंबर 2021 में बुनियादी टैरिफ में 1 रुपये 16 पैसे का इजाफा, जबकि नवंबर में सितंबर की एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2 रुपये 52 पैसे फी यूनिट महंगी की गई। इसी तरह से सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ सारिफीन पर आया। दिसंबर 2021 में अक्टूबर की एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 74 पैसे फी यूनिट महंगा किया गया। ज़राए के मुताबिक अक्टूबर की एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन पर 60 अरब रुपए का इजाफी बोझ, जबकि जनवरी में नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपये 30 पैसे महंगी की गई। नवंबर की एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। और अब के फरवरी में दिसंबर की एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपये 10 पैसे फी यूनिट महंगी की गई, जबकि दिसंबर की एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन पर 26 अरब रुपए से जायद का बोझ डाला गया है। यूं बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नवंबर तक फरवरी सारिफीन पर 60 अरब रुपए का इजाफी बोझ भी आएगा। यूं गुज़श्ता 3.5 माह में हुकूमत ने हिकमत अमली के तहत या फिर बगैर किसी मंसूबे के सारिफीन पर डाला तो सिर्फ और सिर्फ महंगाई का बोझ। कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। ओगरा ने RLNG की नई कीमतों का तायुन कर दिया। ओगरा की जानिब से नई कीमतों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सुई नॉर्दर्न के लिए RLNG की नई कीमत $13.37 फी MMBTU। सुई सदर्न के लिए RLNG की नई कीमत $14.078 मुकर्रर कर दी गई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज बिजली की कीमत बढ़ाने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ खुलकर बोल पड़ी। कहती हैं ये वाहिद हुकूमत है जिसमें आवाम खुद लोड शेडिंग पर मजबूर हो गए हैं। मरियम नवाज ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि रोटी और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी छीनने के बाद आवाम से वो रोशनियां भी छीन ली गई जो नवाज शरीफ ने लुटाई थी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद को कारकर्दगी अवार्ड मिलने के दूसरे दिन बाद ही इस्लामाबाद के अमन पर वार। थाना बाराकाऊ की हदूद में 2 मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान खूनी तसादुम का पार्ट 2 सामने आ गया। फायरिंग से सब इंस्पेक्टर लियाकत अली शहीद, एक एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। शहीद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। बाराकाऊ में खूनी तसादुम ऐन थाने के करीब पेश आया, जहां शेर खान और आदम खान ग्रुप ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई। फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। मुलजिमान फरार हुए तो सब इंस्पेक्टर लियाकत अली ने पुलिस एहलकार के हमरा उनका पीछा किया। रास्ते में मुसल्लह मुलजिमान ने कानून के रखवालों पर भी गोलियां बरसा दी और लियाकत मुलजिमान की बेरहम गोलियों का निशाना बन गए।
सब इंस्पेक्टर शहीद जबकि उनका साथी जख्मी हो गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स को गाड़ी पर फायरिंग करके अंधाधुंध भागते देखा जा सकता है। शहीद पुलिस अफसर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। डीसी और आईजी इस्लामाबाद ने शहीद के जस्ते खाकी पर फूलों की चादरें चढ़ाई। 4 फरवरी को भी थाना बाराकाऊ की हदूद में 2 मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हुए थे। बाअसर ग्रुपों के दरमियान खूनी वाकयात वफाकी पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। अवाम के रखवाले तो आम शहरियों और तलबा को कहीं भी रोककर उनको गोलियों का निशाना बनाते हैं, लेकिन जराइम के बादशाहों के सामने बेबस हैं। अहम खबर दें आपको, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पंचगौर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाले जवानों के साथ मसरूफ दिन गुजारा। आर्मी चीफ को मकामी कमांडर ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को खतरात से निपटने के लिए उठाए गए इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। खबर दे रहे हैं आपको, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पंचगौर का दौरा। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाले जवानों के साथ मसरूफ दिन गुजारा। आर्मी चीफ को मकामी कमांडर ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को खतरात से निपटने के लिए उठाए गए इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम। जी फैसल हकीम, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से आपके पास? जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज पंजगूर का दौरा किया है और उन फौजियों के साथ दिन गुजारा है जिन्होंने 2 फरवरी को जो सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला हुआ था उसको नाकाम बनाया था। पंजगूर पहुंचने पर उन्हें जो वाकया हुआ था उस हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई और उससे निपटने के लिए जो फौरी इक़दाम किए गए उस हवाले से भी तफसीली ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो प्रोफेशनलिज्म दिखाया गया उसकी तारीफ की और उसके साथ साथ जो शहीद हुए उनको खराजी अकीदत पेश किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो मौजूदा चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए अपनी तरबियत के मेयार को मजीद बेहतर बनाया जाए और उसको बेहतर किया जाए। उन्होंने शोधा को जो है वो खराजी अकीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने अपने मादरे वतन पर अपनी जान कुर्बान की है और ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। इसके बाद उन्होंने जो मुअज़्ज़िज़ीन थे पंजगूर के उनसे भी मुलाकात की है और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ पावर के हवाले से बातचीत की और जो मुअज़्ज़िज़ीन थे उन्होंने आर्मी चीफ को यकीन दिलाया कि वो पाक आर्मी और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन पर के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे ताकि जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसके साथ साथ मुल्क की तरक्की और खुशहाली को मुमकिन बनाया जा सके। जी, शोहदा को खराज अकीदत भी पेश किया गया। फैसल हकीम तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं आपको गुजर खान से, जहां गुजर खान में ट्रैफिक हादसा 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल राजा से। जी सुहेल, बताइएगा हादसे में कितने अफराद जख्मी हुए हैं और मरने वालों की शनाख्त किन नामों से हुई है? जी बिल्कुल, देखें गुजर खान रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है। हादसे कार, डंपर और मोटरसाइकिल सवार आपस में टकराए हैं जिसके नतीजे में 2 मोटरसाइकिल सवार जो है मौके पर जाम बहक हो गए हैं। रेस्क्यू 1112 की टीमें पहुंची हैं और जो लाशें हैं दोनों अफराद की मयतों को THC हॉस्पिटल गुजर खान मुंतकिल किया गया है। ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद जो है वो ओवर स्पीड की वजह से डंपर और कार से टकराए हैं जिसके नतीजे में तीनों आपस में टकराने से लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गुजर खान मुंतकिल कर दिया गया है। सुहेल राजा तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तुलंबा में मुश्ताइल शहरियों ने नामालूम शख्स को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया तुलंबा के इलाके अड्डा 17 मोड़ मदरसा शाह मुकीम में पेश आया, जहां मुश्ताइल हजूम ने नामालूम शख्स को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। स्कर्दू में कश्ती रानी और जीप रेस के खूबसूरत मुकाबले मुनक्किद किए गए। पहाड़ी रास्तों के माहिर ड्राइवर्स ने बर्फीले सहरा में पुरानी और नई गाड़ियां दौड़ाई। दरियाए सिंध के नीलगो पानी में कश्तियां भी दौड़ाई गई। सयाह और मकामी लोग मुनफरिद मुकाबलों से महसूस हुए। स्कर्दू से गुलाम अली वफा की रिपोर्ट देखिए।
बर्फ के सफेद चादर में लिपटा स्कर्दू दिलकश सरमाई खेलों का मरकज बना हुआ है, जहां सजी है पुरानी और नई 4x4 जीप रेस के लिए बर्फीले सहरा में बल खाते टीलों पर 15 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार किया गया था। ट्रैक पर 40 से ज्यादा छोटी बड़ी गाड़ियां दौड़ी। और सच न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।